Hey guys, welcome back to Information Unbox. This is Karan and आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iLife के D5 Max रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के बारे में। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में, इसके परफॉर्मेंस के बारे में, एंड एट द एंड वी विल सी द प्रोज एंड कॉन्स। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, ये वैक्यूम क्लीनर हम लोग अराउंड 1 to 2 मंथ से यूज कर रहे हैं एंड ये एक एंट्री लेवल मॉडल है एंड आपको ये मार्केट में मिल जाएगा फॉर अराउंड 18,900 रुपीज। इस प्रोडक्ट की लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं इफ यू वांट टू चेक इट आउट। एंड नाउ लेट्स गो एंड सी द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एंड सी द अनबॉक्सिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो यहाँ पे आपको 4 क्लीनिंग मोड्स मिलते हैं, ऑटो, पाथ, एज एंड स्पॉट मोड। आप इसे फ्लोर एंड कारपेट पे यूज कर सकते हैं, बट कारपेट पे ये इतना एफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे रोलर्स नहीं है। सो इट इज रिकमेंडेड टू यूज इट फॉर हार्ड फ्लोर्स। 800 पास्कल्स का इसका लोएस्ट सक्शन पावर है एंड हाईएस्ट आपको इसमें मिलेगा 2000 पास्कल्स का सक्शन पावर विच इज इन स्पॉट मोड। 600 ml का इसमें आपको डस्ट टैंक मिलता है एंड 1000 ml का आपको डस्ट बैग्स मिलता है। एडिशनली यहाँ पे आपको वाटर टैंक मिलेगा फॉर मॉपिंग। चार्जिंग टाइम इसका रहेगा अराउंड 4 to 5 आवर्स एंड वर्किंग टाइम इज अराउंड 80 to 120 मिनट्स। वेट इसका है अराउंड 2.7 kgs एंड आपको यहाँ पे 1 ईयर की ऑन साइट वारंटी मिल जाती है। सो आफ्टर ओपनिंग हियर इज द फर्स्ट लुक। वी हैव वारंटी कार्ड एंड सम यूजर मैनुअल। सो फर्दर यहाँ पे आपको 3 डिस्पोजेबल डस्ट बैग्स दी गई है। ये काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एंड वी हैव द रिमोट कंट्रोलर हियर, द चार्जर विच इज 19 volts 0.6 ampere and this is the B5 Max Robo Vacuum Cleaner. It is in beautiful blue tint shade and this is the back side view. So नीचे की साइड पे I guess we have the mop tank attached. एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी लगा हुआ है इसके साथ। This is the start touch button एंड यहां से ये ओपन होता है एंड हियर वी हैव द डस्टबिन कंपार्टमेंट। सो और यहाँ पे नीचे चार्जिंग डॉक दिया है एंड लास्टली वी हैव सम एक्स्ट्रा सेट ऑफ ब्रशेस एंड फिल्टर्स। सो दीज आर द थिंग्स विच वी गेट इन द बॉक्स। सो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे आपको 4 अलग अलग क्लीनिंग मोड्स मिल जाते हैं। बाय डिफॉल्ट ये इनिशियली रैंडम मोड पे सेट होता है एंड ये आप चेंज कर सकते हैं इन द ऐप। रैंडम मोड मतलब ये एक रैंडम पाथ फॉलो करेगा until the battery discharges. Then there is S-shape mode which follows the path, like पहले ये एक small area के edges कवर करेगा and then उसे center में clean करेगा। Then there is spot mode, ये एक circular motion पे clean करेगा। अगर आपको कोई भी एक particular area पे एक particular spot पे clean करना हो तो आप ये mode use कर सकते हैं which will be using the highest suction power at 2000 pascals. And lastly यहाँ पे edge mode है, जो अगर आपको घर के सारे ही एजेस क्लीन करने हो तो आप ये मोड यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये वैक्यूम 800 पास्कल की सक्शन पावर में काम करता है एंड यू कैन चेंज दैट सक्शन पावर विद मैक्स मोड इन द रिमोट कंट्रोलर। आप इसे मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोलर्स। उसमें आपको नेविगेशन बटन्स दिए गए हैं। क्लीनिंग एफिशिएंसी की बात करें तो वो डिसेंट है। इट गोज अराउंड ऑल द कॉर्नर्स एंड कवर्स ऑल द एरिया इन द हाउस एंड अगर कोई भी फर्नीचर होगा उसके अराउंड भी ये क्लीन कर देगा। अंडर द टेबल एंड अंडर द बेड भी चला जाता है। आई वुड से दैट इट क्लीन्स 90 to 95% वेल। कभी कभी कुछ स्पॉट्स रह जाते हैं। आई कांट से अबाउट द कारपेट परफॉर्मेंस एज नीचे रोलर्स नहीं दिए हैं, बट हार्ड फ्लोर के लिए ये काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। इसमें जो सबसे अलग फीचर है वो है डर्ट डिस्पोजेबल बैग्स का। सो यहाँ पे आपको डस्टबिन तो मिल ही रही है, बट इन केस अगर आपको वो यूज ना करना हो, आपको मैन्युअली डस्टबिन खाली ना करना हो, तो आप इसमें डस्ट बैग्स यूज कर सकते हैं विच इज लाइक 1000 ml कैपेसिटी। एंड यहाँ पे आपको इसके साथ 3 आते हैं। आपको अगर एक्स्ट्रा चाहिए हो तो आप इनकी वेबसाइट पे परचेज भी कर सकते हैं, लिंक में नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इन डस्ट बैग को इस तरह से आप इसमें डाल सकते हैं। डालना थोड़ा हार्ड है बट एक बार डस्ट बैग डाल दी तो सारा जो भी कचरा है इस डस्ट बैग में जमा होगा एंड एक बार ये डस्ट बैग फुल हो जाए तो आप इसे इस तरह से निकाल के, यहाँ पे एक लॉकिंग मैकेनिज्म है सो कोई भी डस्ट बाहर नहीं निकलता। सो यहाँ पे आपको इस तरह से इसको लॉक करना है एंड डायरेक्टली आप इसे डस्टबिन में फेंक सकते हैं। सो इन अ वे आपको कोई भी डस्ट पार्टिकल से डील नहीं करना पड़ेगा एंड ऑल्सो इट विल सेव मोर टाइम। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द सेंसर्स, इसमें काफी सारे अलग अलग सेंसर्स दिए गए हैं। सो नीचे की तरफ यहाँ पे आपको क्लिप सेंसर्स दिए हैं विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फॉलिंग। यहाँ पे ये स्टेयर्स डिटेक्ट कर लेता है एंड इट डजंट फॉल ऑफ
एंड यहाँ पे आगे की तरफ एंटी कोलिजन बम्पर प्रोटेक्शन है टू डील विद ऑब्स्टिकल्स। ऐसे कोई भी सेंसर नहीं है इसमें जो ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सके। सो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी वायर्स या कोई भी ऑब्जेक्ट हो जब ये वैक्यूमिंग कर रहा हो तो वो इसके अराउंड ना हो। एंड यहाँ पे देयर इज सम काइंड ऑफ बम्पर व्हील्स। सो ये अप टू 10 डिग्री तक हाइट को क्लाइम कर सकता है। नॉर्मली कारपेट्स में तो चढ़ने में कोई भी इश्यू नहीं था। वैसे तो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू पुट मैट्स अराउंड व्हेन दिस वैक्यूम इज रनिंग। सो इसमें आपको डॉक चार्जिंग मिल जाएगा जिसे आपको हमेशा ऑन रखना है। सो ये हमेशा चार्ज रहता है एंड रेडी टू यूज रहता है। डॉक चार्जर पे सेंसर्स होते हैं, सो इट डजंट कंसिडर इट एज सम ऑब्जेक्ट एंड अवॉइड्स गोइंग अराउंड व्हाइल क्लीनिंग। सो यहाँ पे आपको ऑटो चार्जिंग का फीचर मिल जाएगा। सो जब भी क्लीनिंग कंप्लीट करता है या फिर जब भी इसकी बैटरी लो हो जाती है, सो ये ऑटोमेटिक डॉक चार्जिंग स्टेशन पे आ जाता है। एंड यहाँ पे आपको कोई भी ऑटो रिज्यूम फीचर नहीं मिलता। ऑटो चार्जिंग फीचर वैसे तो ठीक ठाक काम करता है, बट कभी कभी नोटिस किया है मैंने कि आफ्टर क्लीनिंग द हाउस ये वैक्यूम डॉक लोकेट करने में थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता है। डॉक चार्जिंग के साइड्स पे आपको 1 मीटर का फ्री डिस्टेंस रखना पड़ेगा एंड सामने की तरफ 2 मीटर तक का आपको फ्री डिस्टेंस रखना पड़ेगा, सो दैट ऑटो चार्जिंग के टाइम पे रोबो वैक्यूम इसे डिटेक्ट कर सके। फुल हाउस क्लीन करने में ये अराउंड 90 मिनट्स ले लेता है, और वी कैन से अराउंड 15 to 20 मिनट्स एक रूम के लिए ले लेता है टू क्लीन। टोटल मुझे इसमें 90 to 100 मिनट्स का रनिंग टाइम मिला है एंड फुल डिस्चार्ज के बाद ये वैक्यूम अराउंड 5 to 6 आवर्स लगा लेता है टू फुल चार्ज। सो अब इसके मॉप फीचर को देखें। सो यहाँ पे आप दोनों ही वैक्यूम एंड मॉपिंग एक साथ कर सकते हैं। मॉपिंग के लिए आपको अलग से एक अटैचमेंट एक्सेसरी दी गई है जहां पे आपको रेगुलर क्लीन वाटर डालना है एंड इसकी टैंक की कैपेसिटी है 50 ml विच आई वुड से इज क्वाइट लेस। सो इस तरह से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। एंड एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कोई भी डिसइंफेक्टेंट नहीं डालना है, बट इफ यू वांट टू यूज डिसइंफेक्टेंट आप फ्लोर पे डायरेक्टली स्प्रे कर सकते हैं। हियर इज हाउ यू अटैच दिस टू द वैक्यूम बॉटम एंड आपको एक क्लिक साउंड कंफर्मेशन आ जाएगा। सो फुल वाटर टैंक कैपेसिटी में ये 1 या मैक्स 2 रूम क्लीन कर पाता है एंड देन वी हैव टू फिल द वाटर टैंक अगेन। इसका वाटर फ्लो मैकेनिज्म है वो काफी डिसेंट है, लाइक ये बहुत मिनिमम वाटर यूज करता है, कहीं पे भी ज्यादा पानी आपको नहीं लगेगा एंड फैन में ये तुरंत सूख जाता है। इन केस आपको वाटर लेवल को एडजस्ट करना हो तो आप ऐप के थ्रू भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिक आपको इसमें मॉप फीचर मिल जाएगा, ये ठीक ठाक काम करेगा, बट आपको फ्लोर के लिए कोई भी अगर जमी हुई चीज होगी तो वो स्क्रब नहीं करेगा। एक बार अगर मॉपिंग कंप्लीट हो जाए फिर आपको इसके मॉपिंग टैंक को रिमूव करना है एंड इसमें से आपको एक्सेस वाटर को बाहर निकालना है एंड इसका जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है उसको आपको क्लीन वाटर से एक बार वॉश करके सुखाने के लिए रख देना है। इस वैक्यूम को आप स्मार्टफोन ऐप एंड रिमोट कंट्रोल दोनों से ही कंट्रोल कर सकते हैं एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका रिमोट कंट्रोल आपको मिलता है। ये सेंटर वाले बटन से आप इसे स्टार्ट या पॉज कर सकते हैं। देन इसके अराउंड यहाँ पे आपको कुछ मैनुअल नेविगेशन के कीज दिए गए हैं। देन ये बटन से आप इसमें करंट टाइम सेट कर सकते हैं एंड यहाँ से अगर आपको इसे रोज कोई पर्टिकुलर टाइम में क्लीनिंग शेड्यूल करना हो तो वो भी आप इस बटन से सेट कर सकते हैं। सो वो टाइम पे ये ऑटोमेटिकली क्लीनिंग स्टार्ट कर देगा। देन यहाँ पे है स्पॉट मोड का बटन एंड ये बटन से आप सक्शन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे होम बटन है, बेसिकली इसे जब भी आपको डॉक पे वापस चार्ज करने के लिए भेजना हो तो यू कैन यूज दिस बटन। एंड इसके बाद यहाँ पे है एज मोड जो सिर्फ एजेस को क्लीन करेगा आपके घर में एंड इसे आप 2 बार प्रेस करेंगे तो रैंडम मोड में ये क्लीनिंग स्टार्ट कर देगा। एंड अगर आपको स्मार्टफोन ऐप से कंट्रोल करना हो तो आपको iLife होम ऐप डाउनलोड करना है। ऐप इंफॉर्मेशन के QR कोड्स भी यहाँ पे नीचे दिए हैं, यू कैन स्कैन एंड डाउनलोड दैट एंड देन इसे आपको वाईफाई से सेटअप करना पड़ेगा। आपको फर्स्ट टाइम में साइन अप या साइन इन करना है ऐप में एंड वंस कनेक्टेड यहाँ पे आपको वाईफाई का सिग्नल आ जाता है एंड ऐप में भी आपको प्रोडक्ट का स्टेटस दिख जाएगा। सो ऐप में आपको वैक्यूम को इस तरह से सिलेक्ट करना है एंड इस तरह से कुछ इसका इंटरफेस है। नीचे की तरफ रिचार्ज ऑप्शन दिया है, देन सेंटर पे यहाँ पे आपको स्टार्ट एंड पॉज का बटन दिया है एंड लास्ट में आपको रिमोट कंट्रोलर का फंक्शन दिया है जो काफी सिमिलर है जो मैनुअल रिमोट कंट्रोलर है उसके जैसा इंटरफेस है। इसमें सेंटर पे यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोल्स है एंड यहाँ पे है एज मोड, स्पॉट मोड एंड यहाँ पे स्केड्यूल ऑप्शन भी दिया है। सो ये वाले स्केड्यूल ऑप्शन में आप इंडिविजुअली डे वाइज टाइम स्केड्यूल क्लीनिंग कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट ऊपर की तरफ कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। व्हेन यू स्टार्ट द रोबो वैक्यूम क्लीनर यहाँ पे ये बताता है कि कितना एरिया कवर किया है इसने, कितना टाइम क्लीनिंग को हो चुका है एंड सेंटर में आपको एक मैप एंड वैक्यूम की करंट लोकेशन भी ये डिस्प्ले कर देता है।
एंड यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर दिया है बट देयर इज नो परसेंटेज शोन फॉर इट। सो ऐप में आपको और भी कस्टमाइजेशन के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक यहाँ पे हमने स्केड्यूल मोड तो देखा ही, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ये आपको क्लीनिंग हिस्ट्री शो कर देता है अलॉन्ग विद द कवरेज मैप एंड टाइम टेकन। देन यहाँ पे आपको पार्ट्स मेंटेनेंस की इंफॉर्मेशन दी गई है, लाइक एस्टिमेटेड कब आपको इन पार्ट्स को रिप्लेस करना होगा डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज, एंड सक्शन स्पीड आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मॉपिंग के लिए वाटर यूसेज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन डिफॉल्ट क्लीनिंग आपको यहाँ पे रैंडम मोड चाहिए या फिर एस शेप क्लीनिंग मोड चाहिए, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रोबो सर्च का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, लाइक इट मेक्स अ बीप साउंड इन द वैक्यूम। एंड फाइनली अगर आपको यहाँ पे इस प्रोडक्ट का नाम चेंज करना हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसे गूगल होम या एलेक्सा से भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेंटेनेंस। सो इसके मेंटेनेंस में आपको इसके डस्ट टैंक को टाइम टू टाइम क्लीन करना होगा डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज, लाइक ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक। एंड आपको इस तरह से इसे बाहर निकालना है। एंड यहाँ पे आपको इसके साथ ब्रशेस भी दिए हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी क्लीनिंग इसने घर में की है, सो जो भी डस्ट है वो इस कंपार्टमेंट में इस तरह से सारा इकट्ठा हो जाता है। एंड काफी सारा इसने डस्ट इकट्ठा कर लिया है ऑलरेडी। सो इस तरह से यहाँ पे साइड पे एक बटन दिया है, उससे इस कंपार्टमेंट को आपको खोलना है एंड आप इसे डायरेक्टली डस्टबिन में खाली कर सकते हैं। एडिशनली आपको मंथली वंस इसके फिल्टर को क्लीन करना होगा, जो यहाँ पे दिया है। सो इस तरह से आपको इसे बाहर निकालना है एंड इसी ब्रश से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। क्लीन होने के बाद इसे वापस आपको कंपार्टमेंट में डाल देना है। अब नीचे के साइड भी आपको मंथली वंस इसे टाइम टू टाइम चेक करना होगा एंड इसे क्लीन करना होगा, लाइक व्हील्स पे कोई भी ब्लॉकेज तो नहीं है, इसके सेंसर्स को आपको क्लीन रखना है। देन यहाँ मिडिल में जो व्हील है उसे आप बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे जो साइड ब्रशेस है यहाँ पे काफी सारा हेयर टैंगल हो जाता है, सो आपको इन साइड ब्रशेस को भी निकाल के क्लीन करना होगा। एंड कंपनी रिकमेंड्स के यहाँ पे आपको इसके ब्रशेस एंड फिल्टर्स को एवरी 3 to 4 मंथ्स रिप्लेस करना होगा डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज। So guys, time to know about the pros and cons of this product. So सबसे पहले हम इसके pros की बात करेंगे। So cleaning efficiency is very good compared to manual and इसका suction power भी decent है। आपको खुद से ही difference notice हो जाएगा when the cleaning is completed. Then आपको इसके साथ 600 ml का dust tank मिल जाता है, which is very nice and very big, and आपको additionally dust bags भी मिलते हैं, which is 1000 ml of capacity. देन इसमें आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे टू कंट्रोल दिस वैक्यूम क्लीनर विथ रिमोट कंट्रोल, स्मार्टफोन ऐप, गूगल होम और एलेक्सा। एंड इट सेव्स योर टाइम, लाइक आपको खुद से क्लीनिंग नहीं करनी है तो वो टाइम आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन आप इसमें टाइम शेड्यूल कर सकते हैं, लाइक आप कहीं बाहर गए हैं या फिर आप वेकेशन पे हैं तब भी ये ऑटोमेटिकली घर को क्लीन रखेगा। देन इट इज वेरी कन्वीनियंट टू यूज। यहाँ पे आपको किसी की भी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, आपको जब मर्जी आए जो भी टाइम पे आपको क्लीन करना हो आप इसे ऑन कर सकते हैं। इट इज स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट डिजाइन, लाइक इसकी हाइट है अराउंड 7.6 सेंटीमीटर एंड ये इजीली कहीं भी अंडर द फर्नीचर आराम से चला जाता है। लास्टली इसमें आपको ऑटो चार्जिंग का फीचर मिलता है, लाइक आपको इसको मैन्युअली बिल्कुल चार्ज नहीं रखना है, ऑटोमेटिकली ये खुद को हमेशा चार्ज रखता है। अब अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे इट वोंट टेक हेवी और बिग डस्ट आइटम्स, लाइक हेवी पार्टिकल्स को ये पिक नहीं करेगा एंड हो सकता है कि ये हर जगह उसको फैला दे। एंड बिग ऑब्जेक्ट्स लाइक टिश्यू पेपर को भी ये कलेक्ट नहीं करता है, आपको उसको मैन्युअली पिक करना पड़ेगा। देन मॉपिंग इसका काफी एवरेज लगा मुझे, लाइक इसका वाटर टैंक कैपेसिटी काफी कम है, सो बार बार आपको इसको रिफिल करना पड़ता है। सेकेंडली टफ स्टेन्स फ्लोर से ये नहीं निकालेगा बट सिर्फ बेसिकली फ्लोर वाइप करेगा। देन ये वैक्यूम राउंड शेप का है तो यहाँ पे इसके जो ब्रशेस हैं वो कॉर्नर्स को क्लीन नहीं कर पाते अच्छे से, सो वो आपको शायद मैन्युअली क्लीन करना पड़े। एंड लास्टली आई वुड से कि ये जो इसका क्लीनिंग एल्गोरिदम है ये थोड़ा स्लो लगा मुझे कंपेयर टू अदर वैक्यूम क्लीनर्स, सो बिकॉज ऑफ दैट इट टेक्स सम एक्स्ट्रा टाइम टू क्लीन द हाउस। So this was it guys, thank you for watching this video. अगर वीडियो अच्छा लगा हो then please do hit that like button and आपके कोई भी questions हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, I'll try to answer your queries. And lastly do not forget to subscribe to our channel Information Unboxed and आप हमें Instagram पे भी follow कर सकते हैं @InfoUnboxed to know about amazing tech content. This is Karan and I'll see you in the next video soon. Till then, bye bye.